हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से हमारी साइंस क्लासेस में। रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे हम लोग, आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो एक टर्म यूज करेंगे हम, रजिस्टर। रजिस्टर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में घरों में यूज की जाती है। जैसे हमने कलर कोडिंग बताई थी ना पिछले वीडियो में, वहाँ पे हमने बताया था कि कैसे जो घरों में आपके रजिस्टर यूज किए जाते हैं उनका नेट रेजिस्टेंस कितना होता है वो आप निकाल सकते हैं। सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस यूज किए जाते हैं ये मेनली दो टाइप्स के देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा लिमिटेड, यानी कि फिक्स अमाउंट होगा। ये कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेशन किया जाता है रेजिस्टेंस का। ये डिवाइस में कनेक्ट किया जाता है, इधर से सर्किट में करंट जा रही होती है और इधर से करंट बाहर निकल रही होती है। ये आपका लिमिटेड रेजिस्टेंस कहलाता है। दूसरा एक होता है कंट्रोल्ड रेजिस्टेंस, मतलब ये लिमिटेड या फिक्स रेजिस्टेंस बोला जाता है। अगला वाला जो है ये हमारा क्या होता है, कंट्रोल्ड रेजिस्टेंस होता है, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर को हम रिहोस्टेट के नाम से भी जानते हैं। रिहोस्टेट ये आपको लेबोरेटरी में डिवाइसेस में मिल जाएगा। इसमें एक टाइप का की लगी होती है, की और जॉकी कनेक्टेड होती है। इस तरह से ये रजिस्टर होता है। ये रजिस्टर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे लोकेट करता है। इस सर्किट से कनेक्टेड एक जॉकी लगी होती है की, यहाँ से जॉकी आपके होल सर्किट में कनेक्टेड होता है। इसको हम रोटेट कराते हैं। ये वाला जो की होता है इसको एक पिन होल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको रोटेट कराते हैं, जिसकी वजह से ये टर्मिनल इधर की तरफ और इधर की तरफ शिफ्ट करके हम रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर पाते हैं कि कितना रेजिस्टेंस हमें चाहिए, कितना नहीं चाहिए। इसका रोल प्ले देखने को मिलेगा आपको अभी और कई सारी डिवाइसेस में, वहाँ पे हम रिहोस्टेट का यूज करते हैं। अभी हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं जो फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, जो नॉन वेरिएबल है, जिसको हम बदल नहीं सकते। इनके हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हम क्या पढ़ेंगे आज? कॉम्बिनेशन, कि कैसे ये आपस में जुड़ते हैं। कॉम्बिनेशन अब हम दो पैटर्न पे पढ़ेंगे। एक हमारे पास होगा क्या, सीरीज, या इसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम। दूसरा हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन हम कब बोलते हैं? जब एक ही वायर में कई सारे रजिस्टर लगा दिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर एक ही वायर में ना लगा करके कई सारे वायर एक साथ जोड़ के पूरे सर्किट को कंप्लीट करते हैं, जैसे ये हमारे पास एक रजिस्टर एक वायर से, दूसरा रजिस्टर आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ये दूसरा वायर, ये आपका तीसरा वायर, और इन तीनों की वजह से एक पोटेंशियल से पूरा सर्किट क्लोज हो रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनको पहचानने का एक सिंपल सा और तरीका होता है, जो पोटेंशियल यहाँ पे सप्लाई दिया जाता है वहाँ से जो करंट आई निकलती है, करंट आई यहाँ पे तीनों पार्ट्स में बट जाती है, I1, I2 और I3। ठीक इसी तरह से अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज में कुछ इस तरह से क्या रजिस्टर लगे होते हैं, एक ही वायर में तीनों रजिस्टर डिवाइसेस लगा दी जाती हैं। ये हम एक 3 एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, बाकी 4, 5, 6 या n नंबर तक ये एक साथ जोड़े जा सकते हैं। अगर इसका R1 रजिस्टर हो, इसका R2, इसका R3, तो ये V सप्लाई देने के बाद यहाँ पे जो करंट जाएगी ये कितनी जाएगी, I ही करंट तीनों में बराबर बराबर बटेगी, बट पोटेंशियल क्या होगा, वेरी करेगा। इसके पास V1, इसके पास V2, इसके पास V3। ठीक इसी तरह अगर यहाँ पे हम बात करें R1, R2 और R3, इन तीनों के रजिस्टर है, पोटेंशियल यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इन तीनों में पोटेंशियल
सेम जाएगा। तो इसका अगर हम छोटा सा डेरिवेशन देखें, बहुत छोटा सा डेरिवेशन होता है कॉम्बिनेशन सीरीज का, याद रख लेना। कभी कभी डेरिवेशंस पूछा जाता है, बट ज़्यादातर इसके फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पूछा जाता है कि एक सर्किट दिया गया है, उसमें रजिस्टर है, आप इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे पास ये फार्मूला है एक आई। अब आई क्या है, तीनों में सेम जा रही है, जबकि पोटेंशियल तीनों में बट जा रहा है। तो कितना पोटेंशियल था, जो V था पहले से, यही तो बटेगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों में बट जा रहा है। और V इक्वल्स टू हमने पढ़ रखा है IR। I करंट सेम है, जो सर्किट में है वही सबके पास जा रही है। तो क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अगर यहां से I कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसको क्या मान लें, IR इक्विवेलेंट यानी कि नेट। तो I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल। R इक्विवेलेंट इन सीरीज कितना हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो तो R इक्विवेलेंट फॉर n रजिस्टर के लिए कितना हो जाएगा, n टाइम्स R, अगर सारे रजिस्टर इक्वल हों तो। अदरवाइज ये आपका जनरल फॉर्मूला R n नंबर तक वर्क करेगा। ये हो गया आपका सीरीज में कॉम्बिनेशन। अब यहां पे देख लेते हैं इनके पैरेलल के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनका एक छोटा सा डेरिवेशन पैटर्न। यहां पे करंट की बात करेंगे तो करंट क्या होगी, यही तो बटेगी I1 प्लस I2 प्लस I3 में। पैरेलल में क्या है, करंट तीनों में अलग अलग है, वायर बदल गए तो करंट बदल जाएगी, और करंट बदली तो मतलब ये पैरेलल है, और पैरेलल है तो इस तरह से इनके फार्मूले हो जाएंगे। आई की बात करेंगे तो यहां से V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू कितना, V बाई R। तो यहां पे लिखेंगे V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V1 अपॉन R। अब V1 V और 1 2 3 तीनों में, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, पैरेलल में पोटेंशियल सेम डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पैरेलल में आपके ये पोटेंशियल आपका क्या, V1 V के ही इक्वल होगा। तो यहां पे जब बात करेंगे V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, यहां पे अगर हम V अपॉन R इक्विवेलेंट लिखें तो हम यहां पे लिख सकते हैं V को कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एज सो ऑन, प्लस में 1 अपॉन R3। अगर n नंबर हो तो ये n नंबर तक पहुंच जाएंगे। V से V आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और अगर कई सारे नंबर हैं तो Rn तक। अगर R सेम हो और पैरेलल में n नंबर तक जुड़े हों तो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट आपका जनरल फार्मूला हो जाएगा वो R अपॉन n। सेम पैटर्न यहाँ का जो आपका सीरीज में गिवन किया गया था। सीरीज और कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, तो याद जरूर रख लीजिएगा, नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला। सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो सीरीज में हमारे पास R इक्विवेलेंट कितना आया, R इक्विवेलेंट सीरीज में आया R1 प्लस R2 प्लस R3 एज सो ऑन Rn नंबर तक। और ये किस में आया, सीरीज में। और हम बात करें अगर पैरेलल की तो पैरेलल में हमारे पास कितना आया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एज सो ऑन 1 अपॉन Rn। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सीरीज में पोटेंशियल कैसे बढ़ता है, तो अगर लेट करें ये हमारे पास एक पोटेंशियल सप्लाई थी V, इसको V1 मिला, इसको V2 मिला, इसको V3 मिला, और ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो ये अगर V पोटेंशियल इन तीनों को करंट लेके जा रहा है I, तो यहां पे हम पाते हैं कि जो पोटेंशियल होता है जनरल फार्मूला V इक्वल्स टू IR होता है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R। मतलब अगर जनरल में यही पोटेंशियल इन तीनों में क्या करेगा, बटेगा। V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे अगर हम लिखें तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3।
यही तो हो जाएगा। तो जब हम बात करेंगे इसमें जो रेजिस्टेंस है, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर यहाँ पे बात करें कि V1 कितना होगा, चूंकि I यहाँ पे सेम जाएगी तो ये जनरलाइज टर्म्स हो जाएगा V1 रेशियो V2 रेशियो V3, डिस्ट्रीब्यूशन होगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3 के। मतलब अगर हम बात करें कि V1 कितना है, तो V1 हमारा होगा R1 अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू V। V यानी कि टोटल पोटेंशियल, अगर ये 10 पोटेंशियल यूनिट में है तो यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस होगा उससे R1 को डिवाइड करेंगे और V से मल्टीप्लाई करके हम V1 निकाल लेंगे। ठीक इसी तरह अगर हमें V2 निकालना हो तो क्या करेंगे, हम R2 निकालेंगे यहाँ पे और R इक्विवेलेंट इंटू फिर से वही V मल्टीप्लाइड में लिख दिया जाएगा। ये छोटे छोटे से फार्मूले जो है ना, ये आपको स्पेशली जब आप MCQ सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे बहुत काम आते हैं। डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर से इक्वेशंस मिल जाती हैं और डायरेक्ट आप सॉल्व कर पाते हैं। इनको ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं अगर ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। फिर अगर हमें V3 निकालना हो तो क्या करेंगे, हम R3 अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू V, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पोटेंशियल मिल जाएगा कि इसमें हमें पोटेंशियल कितना भेजना था या कितना पोटेंशियल इसके पास पहुंचा। अब अगले स्टेप में अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर हम यहाँ पे मान लें 2 सर्किट लगे हुए हैं, एक है R1 और एक है R2, इसमें जा रही है I2 और इसमें जा रही है I1। तो यहाँ पे अगर सर्किट V वोल्टेज सप्लाई गिवन करता है तो हम याद कर पाएंगे, तो हमारे पास जो फार्मूला I का होता है ये V अपॉन R होता है, यानी कि I इनवर्स रिलेट करती है रेजिस्टेंस के। जैसे पोटेंशियल था, अगर पोटेंशियल रेजिस्टेंस ये ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल इसको ज़्यादा मिलेगा, इसका रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल इसको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन करंट का केस इसके जस्ट अपोजिट होता है, अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसको करंट कम मिलेगी और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसको करंट ज़्यादा मिलेगी। अब यहाँ पे जब हम I1 की बात करेंगे, I1 निकालना है तो हम किसके, R2 अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू I निकालेंगे क्योंकि ये इन्वर्स रिलेट करता है। और अगर I2 निकालना है तो हम यहाँ पे R1 अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू I रखेंगे और एम्पियर में हमारे पास करंट हो जाएगी। मतलब I1 जो R1 में करंट गई है वो R2 के बेस पे निकालेंगे और R2 में जो करंट आएगी वो ऑन द बिहाफ ऑफ R1 निकालेंगे, क्योंकि इनका रिलेशन जो होता है वो कैसा होता है, इनवर्सली रिलेट करते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस आपके कुछ सॉल्यूशंस आपको हम अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन है ये, स्पेशली नीट और जेई में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोर्ड्स एग्जाम में भी अब MCQ पैटर्न होने लगे हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे भी ये बहुत आसान से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं सॉल्व करने के लिए। अगर इनका पैटर्न छोटा छोटा सा स्टेप है पता लग गया तो आप डायरेक्टली ओरली भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद अब बात करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग की। क्या हो सीरीज और पैरेलल एक ही सर्किट में दिए गए हों, तो सीरीज और पैरेलल सर्किट अगर एक ही साथ मिक्स्ड फॉर्म में दिए गए हों तो उनको सॉल्व करने के अलग अलग फिगर के वेरिएबल के हिसाब से सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं आपको। तो हम इसमें सबसे पहले मेथड की बात करते हैं सक्सेसिव रिडक्शन। सक्सेसिव रिडक्शन मेथड तब लगाया जाएगा जब एक पर्टिकुलर टर्मिनल से करंट इंटर कर रही होगी और फिर बहुत सारे डिब्बों से होते हुए वापस ऑलमोस्ट उसी के पैरेलल या उसी की साइड में बी एक्सिस पे आपको आती हुई करंट मिलेगी। एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म होती है कि जितनी करंट जाएगी उतनी ही करंट सर्किट में वापस आएगी। तो ये आपका कुछ एक सामने फिगर दिया गया है, R R और फिर R 4R 4R R एक डिब्बा ये, R 4R 4R और R एक डिब्बा ये, R 2R R और एक डिब्बा ये। तो अब यहाँ पे करंट कैसे निकालते हैं, नेट R इक्विवेलेंट पूछा जाता है कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं,
सबसे पहले कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका कॉर्नर डिब्बा दिख रहा है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जो डिब्बा है आपका, यहां पे जो करंट जाएगी, अब चूंकि करंट वापस इधर आ रही है तो यहां पे भी सेम करंट और यहां पे भी सेम करंट, तो इन तीनों में सेम करंट जा रही होगी, तो ये तीनों कितने हो जाएंगे, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर प्लस 2R प्लस आर, मतलब ये हो जाएगा 4R। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4R आर इक्विवेलेंट। तो यानी कि इन तीनों को मिला के एक नया रेजिस्टेंस तैयार हो गया, जिसको बोला गया कितना, ये 4R। ये 4R आपका इस 4R के क्या है, पैरेलल है। तो हम अगला डिब्बा किसका देखेंगे, ये वाला डिब्बा देखेंगे। अगले डिब्बे में ये 4R और 4R दोनों मिलाएंगे तो ये कैसा है, पैरेलल है ना। तो यहां पे लिखेंगे 1/R इक्वल्स टू 1/4R प्लस 1/4R इक्विवेलेंट में। तो 4R आपका एलसीएम में हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 2/4R। तो R कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट पलट जाएगी वैल्यू, 4R/2, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2R। यानी कि इन दोनों की वजह से नेट यहां पे कितना बचेगा, 2R। बाकी ये सारा का सारा फिगर यहां से क्या हो जाएगा, अब गायब हो जाएगा। ये आप यहाँ पे हम बोर्ड है तो साथ में गायब करते हुए चल रहे हैं। अपनी कॉपी में जब आप बनाइएगा तो इसको स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व कीजिएगा। फिर स्टेप बाय स्टेप इसके बाद वाला एक स्टेप बता दे रहे हैं कैसे करना है आपको। ये जो पूरा का पूरा आपका अब डिब्बा आएगा, इस डिब्बे को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आर इक्विवेलेंट कुछ इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा, 4R आपका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, डिब्बा बना देंगे। ये जो पूरा का पूरा तीनों का डिब्बा हो गया, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4R आपका पहले से था, ये पूरा का पूरा कितना बचेगा, 4R आपका एडअप हो जाएगा। ये आपके पास पहले से था रजिस्टर, और ये रजिस्टर आपके पास पहले से था। अब ये रजिस्टर और ये रजिस्टर फिर से वापस आपके पास ए और बी। देखो यही फिगर तो हमने सॉर्ट करके सिर्फ 4R किया है, बाकी ये पूरा का पूरा सेम टू कॉपी कर दिया हमने यहां से। तो ये 4R आपका हो जाएगा, पहले से था आपका ये R और ये R और ये R, ये ऑलरेडी R था। तो अब ये 4R और 4R फिर से जब सॉल्व करेंगे इस इक्विवेलेंसी के पैटर्न पे, तो आएगा कितना, 2R। 2R आएगा, मतलब ये पूरा का पूरा नेट रेजिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, फिर से ये 2R हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जा रहे हैं, छोटा छोटा करते हुए चले जा रहे हैं रिडक्शन। अब ये 2R हो गया, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा आपका, फिर से स्टेप यहाँ पे R इक्विवेलेंट का आएगा। तो ये फिर से स्टेप अगर यहाँ पे हम ड्रॉन करें तो ये आपका ये वाला बॉक्स कितना, 4R, ये 4R ऑलरेडी था, ये R और ये R हो जाएगा, और ये आपका A से B टर्मिनल हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे R और R, तो 4R फिर से R इक्विवेलेंट पैटर्न हो जाएगा, और ये नेट कितना हो जाएगा इसका R इक्विवेलेंट, 2R। तो जब ये पूरा का पूरा 2R हो जाएगा तो आपका कुछ सर्किट इस तरह से नजर आएगा, R 2R और एट R, ये आपका लास्ट में बचेगा A एंड B। तो ये R है, ये 2R है और ये R है। तो एट लीस्ट जब आपका R 2R और R बचा, तो ये सब के सब किस में चले जाएंगे, सीरीज में। तो इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो नेट R जो आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 4R, क्योंकि ये सीरीज में थे तो इनको हम डायरेक्टली जोड़ देंगे। R प्लस 2R प्लस R, ये कितना हो जाएगा आपका 4R। रेजिस्टेंस किस में, ओम में मेजर की जाती है, ओम यहाँ पे हम इसका यूनिट लगा देंगे। तो इस तरह से हम बाय द हेल्प ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन, बहुत लंबे लंबे फिगर डरावने से हो सकते हैं, इनको सॉल्व करने का यही सिंपलेस्ट पैटर्न होता है। आप एक साइड लेकर के इसको धीरे धीरे सॉल्व करते जाइए, और एटलीस्ट पूरा डिब्बा इस तरह से आके खत्म हो जाएगा और आपका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आएगा। अगले मेथड की बात करें तो ये जो पिछला फिगर था जहां पे हमने सक्सेसिव रिडक्शन मेथड यूज किया था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर फिगर बना हो, इस तरह से डरावना राक्षस जैसा,
तो इस तरह के फिगर को सॉल्व करने के लिए हम सिमेट्री का सहारा लेते हैं। सिमेट्री मतलब एक ऐसी लाइन जो इसको पूरे के पूरे किसको, फिगर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है। यानी कि यहाँ पे जो करंट जा रही है वो किसके थ्रू जा रही होगी, पूरी की पूरी लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि जितनी करंट यहाँ पे जा रही होगी उतनी ही करंट बाहर निकल रही होगी। तो जब नेट करंट सेम होगी तो ये पूरी की पूरी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ये इक्विपोटेंशियल लाइन के नाम से जानी जाती है। इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल मतलब समविभव, मतलब हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इनका पोटेंशियल सेम होगा। और जब यहाँ पे पोटेंशियल सेम होने की जो कंडीशन होती है उस केस में हम रेजिस्टेंस जो यहाँ पे नॉब जैसे दिख रहे हैं ना, गांठ जैसे, इनको आसानी से ओपन कर सकते हैं। इनके ओपनिंग या क्लोजिंग की वजह से यहाँ पे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आएगा इन द पोटेंशियल। तो ये जो सामने आपका फिगर बना हुआ है, इस फिगर को हम कुछ अल्टरनेट फॉर्म में इस तरह से ड्रॉन कर सकते हैं। ये आपका जो ये रेजिस्टेंस जो ज्वाइन कर रहा था एक दूसरे को, इसको हम सेपरेटली ओपन कर सकते हैं क्योंकि इक्विपोटेंशियल लाइन है और इसके ओपन होने की वजह से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे नेट रेजिस्टेंस पे। तो ये भी आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस आर, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर, ये भी आर हो जाएगा और ये भी आर। यहाँ से ए से करंट जा रही है और बी पे निकल रही है। अब थोड़ा सा फिगर क्या हो गया होगा, आसान हो गया होगा, क्योंकि जब हमने यहाँ पे इसको ओपन कर दिया तो अब करंट आसानी से आप डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। करंट ए से ही जाएगी, तो यहाँ पे जो करंट जाएगी इस पॉइंट पे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में। ये नेट रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, आर और आर, मतलब कितना हो जाएगा ये 2R। ये आपका 2R है और ये आपका R है। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2R प्लस 1/R, एलसीएम लेंगे आपका तो कितना हो जाएगा 2R और ऊपर 1 + 2 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1/R इक्विवेलेंट के टर्म्स में, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका 2/3R। ये आपका इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के मिलेगा। तो इस तरह से अगर इसी फिगर को हम यहाँ पे ड्रॉन करें तो कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस आपको नज़र आएगा। ये रेजिस्टेंस आपका इस तरह से बट जाएगा, अकेले बचेगा क्योंकि ये तीनों मिला के ये कितना हो गया है 2/3R। इसी तरह से इधर जो नीचे आपका फिगर होगा वहाँ पे भी तो यही सेम कंडीशन तीनों की बनी हुई है, और तीनों की जब यहाँ पे सेम कंडीशन है तो ये भी आपका R और ये हो जाएगा 2/3R। ये जो आपकी लाइन थी यहाँ पे देखिए, ये आपका अब ओपन हो गया तो R और R दोनों सेम लाइन में हैं तो दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो ये नेट आपका कितना हो जाएगा 2R। तो ये आपका 2R, ये 2/3R, ये 2/3R, ये R और ये R और ये R। अब यहाँ से करंट जाएगी तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में। ठीक उसी तरह ये तीनों आपस में हो जाएंगे सीरीज में। तो इस तरह से इसका एक फिगर तीनों का कॉम्बिनेशन ऊपर नजर आएगा, नीचे आपका 2R ऑलरेडी है और सबसे नीचे भी आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन नजर आएगा। तो ये फिगर कुछ इस तरह से कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे आके इतना रिजॉल्व हो गई है। अब ये कितना आएगा R प्लस 2/3R। अब तीनों क्या है, सीरीज में हैं, तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा R प्लस 2/3R और प्लस में R। जब एलसीएम लेंगे तो ये तो 3 रहेगा ही रहेगा, R 3 जा तो ये हो जाएगा 3R प्लस 2R प्लस 3R, मतलब ये हो जाएगा कितना 8R/3। तो ये ऊपर बचेगा कितना 8/3R, यहाँ पे नीचे भी कितना बचेगा 8/3R। अब ये तीनों क्या हैं, पैरेलल हैं, और जब ये तीनों पैरेलल हैं तो यानी कि यहाँ पे जब हम R इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/, ये है हमारे पास 8/3R।
प्लस में 1/, ये है 2r, प्लस में इसको लिखेंगे तो ये कितना है 8, 1/8r/3, ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/8r प्लस 1/2r प्लस 3/8r। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे जब हम 8r को, तो ये 3 का 3 ही रहेगा, 2 4 जा ये हो जाएगा 4 और प्लस ये 3, मतलब इसको लिखेंगे तो 4 3 7 3 10/8r, ये कितना 1/r इक्विवेलेंट, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 8r/10, ये बचेगा आपका कितना 4r/5, यानी कि 0.8 ओम रजिस्टेंस आपका नेट इक्विवेलेंट निकल के आएगा इस तरह के फिगर में। ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और जेईई एडवांस के पेपर में ये डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, तो ज़रूर से ज़रूर इसका पैटर्न तैयार कर लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर पूछे, आसान भी पूछ सकता है या कॉम्प्लिकेशन भी पूछ सकता है। जहाँ कहीं भी आपको लाइन ऑफ सिमेट्री नज़र आए कि दोनों एक पर्टिकुलर लाइन है जिसके चारों तरफ क्या है बराबर बराबर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो उनको हम इस तरह से ओपन करके अलग से पोटेंशियल या रेजिस्टेंस उनके सेपरेट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इनसे इसकी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं और नेट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका छोटा सा मेथड है नोडल मेथड। ये बहुत आसान सा होता है। ये सिंपल सा नियम है कि कहता है कि जब हम बात करते हैं, जैसे ये रजिस्टर है R, इस पे 2R, इस पे R और इस पे 2R ही कर लेते हैं। अगर इस तरह से इनके पोटेंशियल बटे हुए हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है नोड। पहले यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये नोड है, ये एक नोड है और ये एक नोड आइडेंटिफाई करते हैं जब एक ही फिगर में कंडक्टिंग वायर में दूसरा एक वायर लाके सेटअप कर दिया जाता है। उस केस में हम यहाँ पे पहले पोटेंशियल आइडेंटिफाई करते हैं। अगर यहाँ पे दो नोड्स के बीच में पोटेंशियल इक्वल दिखता है, मतलब जैसे यहाँ पे करंट की बात करेंगे तो यहाँ पे करंट जाएगी, करंट यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे आके बट के बराबर हो जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर V पोटेंशियल सप्लाई है, यहाँ से VA चला था, V यहाँ पे सप्लाई देखने को मिल रहा है और VB यहाँ पे V डैश अलग रहा होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर दो नोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 आ रहा है, यानी कि सेम पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये पूरा का पूरा आपका जो वायर होता है ये 0 रेजिस्टेंस शोन करता है। कितना 0 रेजिस्टेंस। अगर इन दोनों नोड्स के बीच में नेट पोटेंशियल आपका कितना हो जाता है, इक्वल हो जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। वहाँ पे भी दो नोड्स के बीच का जो पोटेंशियल होता है वो सिमिलर हो जाता है, इसलिए बीच के जो वायर होते हैं उसमें करंट फ्लो नहीं करती है। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो इसका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 0 रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब इसके रेजिस्टेंस को हम नेट में काउंट नहीं करेंगे। और जब नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये है R और ये है आपका 2R और दोनों सीरीज में है, तो ये कितना आपका R इक्विवेलेंट हो जाएगा 3R। तो ये नोडल मेथड बहुत ही छोटा सा होता है, आसान सा होता है, बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा आसान देखने को मिलता है। बाकी ज़्यादातर आपके सिमेट्री के मेथड्स और आपके सक्सेसिव डिडक्शन के जो मेथड बताए थे वो बहुत सारे पूछे जाते हैं। आज का पूरा टॉपिक आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बेस था। प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। एक कंबाइंड फॉर्म में रेजिस्टेंस है, वहाँ से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इनकी आपके मल्टीपल क्वेश्चंस प्रेजेंट होंगे आपकी बुक में। 12th क्लास की जो भी आप एनसीईआरटी अगर सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे भी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है नूतन की या किसी और पब्लिकेशंस की, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, सॉल्व कीजिएगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर कुछ क्वेश्चंस डाउट में लगते हैं तो आप क्वेश्चन पूछिएगा। इसके अगले पार्ट में कुछ क्वेश्चंस की हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको
इंस्टाग्राम आईडी का हमारे लिंक दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे इस तरह के बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही।